वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। दोस्तों, आप सभी लोगों के एग्ज़ाम का कम टाइम बचा है। उसी कम टाइम में आपको यहाँ पर डेली क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, किसी किसी का मैसेज आया, एक सेकेंड। ठीक है, अब समझते हैं दोस्तों चीज़ों को, क्या कैसे क्या है ना। यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, ये पीडीएफ वो पीडीएफ। ठीक है, जबकि मैं अपना नंबर नहीं देता हूँ, आपको तो पता ही है। चलिए समझते हैं शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य, ये टीचिंग एप्टीट्यूड। अब बहुत से बच्चे इसको देखेंगे, इस क्लास को, जब बीएड स्पेशल में भी ये जाएगी। ठीक है, और बीएड स्पेशल वाली इधर भी आएगी। तो मैं आपको बता दूं, दोनों ही चीज़ें दोनों में पूछी जाती हैं, बस थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा रहता है। अब मैं बताऊं, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका इसका ज़्यादा रहेगा, बात को समझना। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले में इसका ज़्यादा रहेगा, उसका थोड़ा कम रहेगा। और बीएड स्पेशल वाले, लेकिन पढ़ना तो तुम्हें सब पड़ेगा, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस तरीके से क्या है। और पहली बात तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है बहुत अच्छे से समझने की प्रक्रिया है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन ज़्यादा आते वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाद बाकी माइनस मार्किंग है नहीं, तुम्हें पूरे करके आना है। ऑप्शन एलिमिनेशन की भी पद्धति होती है, जिस तरीके से आप लोगों ने सीटेट का पेपर दिया होगा, और आप खुद भी अगर एक टीचर हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको और अच्छा होना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए समझते हैं शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य। वे शिक्षार्थी जो संवर्ध ज्ञान एवं शैक्षणिक दक्षता हार्दिक उनके पास होता है, निष्पादन उपागमन अभिन्यास। ठीक है, अब ऐसा अगर इस तरीके से दिखता है ऑप्शन, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। मैं बताऊं किस तरीके से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, वो इस तरीके वाले दो वाले। ये इस तरीके से रटने वाले कम क्वेश्चन आते हैं, जिस तरीके से यूपीटीटी ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पूछेगा कि शिक्षार्थी व्यक्ति की भिन्नता। और एक चीज़ याद रखना, मैंने क्या किया था, जब हिंदी मुझे नहीं समझ में आती थी तो इंग्लिश की तरफ चला जाता था। ठीक है, व्यक्ति की भिन्नता, इंडिविजुअल, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जहाँ हिंदी ना समझ में आए, टीचिंग एप्टीट्यूड हो चाहे बीएड स्पेशल हो, दोनों को ही बता दूं, इसकी हिंदी कठिन होती है, आप इंग्लिश की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत नहीं होती है तो मैं इंग्लिश की तरफ चला जाता था, तो वहाँ से चीज़ें और क्लियर। अभी कह रहा शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, अब ऑप्शन आप पढ़ेंगे। ठीक है, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। बच्चे को आप ना तो डांट सकते ना मार सकते हैं, कठोर अनुशासन अब खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये ऑप्शन से बाहर, ऑप्शन एलिमिनेशन की पद्धति में वही कह रहा हूं। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अधिगम की एक समान गति पर, देखिएगा एक समान गति, जब भिन्नता है यहां पर देखो, जब वहां पर शिक्षार्थियों में भिन्नता है तो एक समान गति पर बल थोड़ी ना आप दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते। तो सीखने के लिए विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन यही है और यही सही भी है। ऐसे किए जाते हैं। ठीक है, समझना चीजों को, मैं जो बातें बता रहा हूं इसका कोई रटाया नहीं जा सकता, जीके तो है नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से, कि आप बच्चे, भाई बच्चे आप ध्यान देना पड़ेगा। कोई बच्चा कमजोर है, कोई तेज है, कोई ऐसा ही है। ठीक है, तो यहां पर जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो देखो, पढ़िएगा, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में बेहतर सीखते हैं, पढ़ा। लेकिन यहां पर आपको ये चीज पढ़नी पड़ेगी, व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, है ना। तो आप सारे ऑप्शन पढ़िएगा। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसे ही बताया गया, ये गलत हो गया, ऐसे ही क्यों बताया गया, कोई चीज़ ऐसे तो बताई नहीं गई। इससे प्रत्येक शैक्षिक और उत्साहित करने शिक्षकों को बेहतर अवसर में, बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है और वे विभिन्न भिन्न तरीकों से ही सीख सकते हैं, यही बात एकदम सही है। तो जब आप ऑप्शन पढ़ते ना भैया, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। ठीक, अब आइए अगले प्रश्न पर।
शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से प्रभावित किया जाता है। यह परिभाषा किसकी? तो ये परिभाषा थी दोस्तों रायबर्न की। ठीक है, कक्षा शिक्षण तब होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने और उत्तर देने दोनों में ही तत्पर हो। ये तो ऑप्शन थी। शांत बैठो, ऑप्शन से बाहर। गणवेश में हो, बिल्कुल बाहर। उपयुक्त में से कोई नहीं, है तो बाहर। ठीक है, बहुत कम ही आपको नन ऑफ दीज आंसर मिलता है। छोटी छोटी चीजें याद रखना। ऑल ऑफ द एबव अगर कहीं दिख जाए, बिल्कुल तुक्का ना लगाना सफेद। ऑल ऑफ द एबव अधिकतर क्वेश्चनों में रहता है, अगर आते हैं तो। सीटेट में भी यही रहता है ये। या अगर कभी आपसे पूछ दे, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, लिखते जाओ। अगर आपसे कह दे कि मान लो दो ऑप्शन दिए ऐसे, फिर का और खा दोनों, ठीक है, ए व बी दोनों, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। और कभी कभी आपको बहुत लंबे चौड़े ऑप्शन ऐसे देखने को मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो उसमें जो सबसे लंबा ऑप्शन हो अधिकतर समय वही सही होता है। बहुत सी ट्रिक दे दी, सीटेट में भी काम करती है ना। आ जाओ। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पाठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने पाठ पढ़ते हैं, व्यक्ति की भिन्नता है। ठीक है, एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। एक अभिभावक का मतलब गार्जियन। इस स्तर में निपटने का क्रम कौन से तरीके से बेहतर हो सकता है? पढ़ोगे तभी समझ। अभिभावकों को प्रधानाचार्य और शिक्षक की शिकायत करने की कोई सेंस नहीं। अभिभावकों को प्रधान विरोध करना, उनके बच्चों को अनुभाग बदल देना, नहीं, ऐसा भी नहीं। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। मान लो क्या समस्या है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप चर्चा करेंगे। सिंपल सी बात है कि नहीं। शिक्षण पूर्ण बनल की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह परिभाषा है दोस्तों बीएफ स्किनर की है। ठीक है, इन्होंने किस पर अपना जो है प्रयोग किया था, आपको बताएगा बीएफ स्किनर ने। चलिए कमेंट करें। ठीक है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बालक का स्वास्थ्य रखना? नहीं, पर्यावरण की शिक्षा। जब आप पढ़ोगे ना ऑप्शन, तो आपको दिखेगा उपयोगी ज्ञान देकर सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण जानते हो? सर्वांगीण का मतलब है सब चीजें सिखाना। शिक्षक का एक ये धर्म नहीं होता हम लोग जो करते हैं कि केवल किताब आई, पढ़ा दिया, ज्ञान दे दिया। ऐसा नहीं, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब है आपके लिए कि बच्चे को अनुशासन भी सिखाया जाए, बच्चे को ये भी बताया जाए माता पिता से कैसे बातचीत करनी, अपने बड़ों से। ये सब हम लोगों को कहाँ से मिलता है भैया? टीचर ही सिखाता है कि नहीं, कि नाखून ऐसे काटने चाहिए, ये सब सभी चीजें। तो सर्वांगीण विकास पर जोर देना चाहिए। तो ऑप्शन को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, बालकों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती? किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि? पुस्तकों द्वारा, दृश्य से। वैसे अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो आपको क्या पता ये बेटर लगे, बट मेन जो होता है बालकों के अधिगम। अधिगम मतलब टीचिंग है। अधिगम को हिंदी में देखो तुम बहुत कठिन समझ रहे होगे, लेकिन ये टीचिंग है। ठीक है, तो कक्षा के वातावरण कैसा है, इन्वायरमेंट। वैसे अगर ये ऑप्शन ना होता और कोई ऑप्शन होता तो वो सही चला जाता, बट लेकिन अभी है तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सबसे अभिभावक कतई नहीं। ठीक है, शिक्षक है, केंद्र में शिक्षक है। ठीक है, निम्न में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक विकास है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश। ठीक है, ये सब ऑप्शन से आप माता पिता का कार्य नहीं है, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, है ना। शिक्षण का प्रमुख अर्थ है, देखो यहाँ पर देखो ऑप्शन 3 आए, लास्ट में क्या दिखा? उपरोक्त सभी, यही सही होगा। मैंने ये आपको ट्रिक बताई। मार्ग प्रदर्शन, सीखना, क्रियाशीलता, प्रेरित करना, सूचना देगा, वो अब ऑप्शन देखोगे तब भी दिख जाएगा। ठीक है, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों की सीखने की गति। और मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, मैं जैसे हूँ आपको थोड़ा सा तेज पढ़ाता हूँ। कल कुछ बच्चों ने जीके की यूट्यूब पर जब मैंने क्लास डाली, बच्चों ने आप तेज पढ़ा रहे हैं। भैया तेज ना पढ़ाएं तो क्या करें? आपको जब कम समय बचा है, अब धीरे धीरे पढ़ाए तो फिर पढ़ाते ही रह जाए, है ना। तो वो सारी चीजें समय के हिसाब से चीजें कि मैं धीरे धीरे क्या 3 महीने पढ़ाता हूँ, 2 महीने में तुम्हारा एग्जाम हुआ जा रहा, सारी चीजें तो कवर भी तो करानी है। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों, 2 होती हैं। 2 अपने आप उसमें समाहित प्रक्रियाएं होती हैं, इस बात को आप समझ लें। ठीक है, अब ये एक स्टेटमेंट आ गया, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के प्रमाण स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसका? ये दोस्तों गेट्स एवं अन्य का था। ठीक है, गेट्स एवं अन्य का। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 से 3
ही देखने को मिलेंगे। बाद बाकी 25 से 27 क्वेश्चन आपको इसी बेस पर दिखेंगे। प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस तरीके से देखा जा सकता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो ये ऑप्शन वाले ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जा सकता है, तो दोस्तों सक्रिय निवेश को गुरु, सक्रिय एक्टिव मोड में, इनएक्टिव आप नहीं देख सकते, ठीक है। खाली सिलेक्टिव के रूप में आप कतई नहीं देखे, छोटे वयस्कों और निष्क्रिय तो आप देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। बच्चों को निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, स्वेच्छाचारी, अपने हिसाब से ना चलो, दूसरों के हिसाब से, है ना। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पर, ठीक है। आजकल हम लोगों की जो शिक्षा है सेंटर में बच्चा ही है, बाल केंद्रित है, ना मार सकते हैं ना कुछ है, बच्चे को आपको ध्यान रखा है, व्यक्तिगत भिन्नता, और सही भी है। बच्चा तो बेचारा कोरी किताब, जो हम लोग इतने समझदार हैं तब भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। ठीक है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर, अधिगम मतलब है लर्निंग, ठीक है, टीचिंग, सॉरी। तो यहां पर देखिएगा निम्न में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है, तो विभेदीकरण स्तर, स्मृति, देखिए स्मृति स्तर है, चिंतनशील भी है, समझशील भी है, तो हम लोग विभेदी के साथ चले जाएंगे, नहीं पूछ रहा। ये और याद रखना, कभी कभी हम लोग नॉट वाले में हाँ वाला लगा, मतलब नॉट देखते ही नहीं, ऑप्शन देखा मार दिया टिक, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, इस संदर्भ में वह आंतरिक रूप से मतलब है इनर मोटिवेट है, अंदर से मोटिवेट है, सीधी सी बात यह है। तो आप जब ऑप्शन में पढ़ेंगे एक समान मानकों को उपलब्धि नहीं, एक समान कभी नहीं होंगे। इस प्रकार की अधिगम गतिविधि की योजना बना जो अवसारी चिंतन को, तो यही ऑप्शन आपका सही। वस्तु रूप में आप पुरस्कार देना ये सब नहीं हो जाए, पढ़े आंतरिक रूप से प्रेरित। हमेशा याद रखना राइटर की सोच को देखना कि वो बोल क्या रहा है, उसमें की पॉइंट होते हैं, जैसे आंतरिक रूप हो गया, अपसारी चिंतन हो गया, कुछ भी लिख देगा तो उसके हिसाब से आपको चलना है। और जब हिंदी ना समझ में आए इंग्लिश पढ़ लेना, बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। पढ़ो, बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है, निम्न चीजों के बारे में बच्चे नहीं जानते। देखिए नेगेटिव जब बात होती है, यहाँ पर पॉजिटिव बात हो रही है, पॉजिटिव निगेटिव का भी भैया बहुत बड़ा खेल है इसमें। जब यहाँ पर सेंटेंस पूरा पॉजिटिव जा रहा, बच्चों को प्रोत्साहित की बात हो रही, तो निगेटिव बात नहीं चलती। ये देखो बुद्धि की कमी है, बताओ बच्चे में, ये तो आप कह ही नहीं सकते, ऑप्शन से बाहर हुआ कि नहीं। तो जब आप ऑप्शन सही से पढ़ेंगे तो आप ऑप्शन जाएंगे गा के साथ, प्रश्न अन्वय क्रिया के द्वारा अधिगम को बढ़ाते हैं, ठीक, सिंपल सी बात है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए कि कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है, ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, निगेटिव। तो बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार रहते हैं, बिल्कुल से। बच्चे अनेकों प्रकार सीखते हैं, बिल्कुल है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक प्रकार से, तीनों ही सही है। बच्चे केवल यहाँ पर लगा दिया, बच्चे कक्षा में सीखते हैं, ये बात तो ठीक है, ओनली कक्षा, गलत। बच्चे घर में भी सीखते हैं, बच्चे एनवायरमेंट से भी सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आ जाओ, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है सामान्य से विशिष्ट और की तरफ, बिल्कुल सामान्य से निगमन प्रक्रिया में, ये निगमनात्मक आपने पढ़ा होगा, निगमन प्रक्रिया, आगमन प्रक्रिया, तो वही पूछ रहा है, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय वैधता का क्या, सक्रिय एक्टिव मोड में रहना, टीचर भी होगा बच्चे भी होंगे, जब टीचर होगा तो बच्चे भी हो गए। तो आप तभी कर सकते हैं जब जांच पड़ताल करोगे, प्रश्न पूछोगे, वाद विवाद करोगे, कहानियां सुनाओगे, कहानी सुना के फिर उनसे क्वेश्चन पूछोगे कि वो जो मोहन था वो वहां पर क्या कर रहा था, क्या कैसे। तो जब आप इस तरीके की बातचीत भाई साहब करते हैं तभी आप सीख सकते हैं, है कि नहीं, वो आपका हो गया।
अब समझते हैं प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति और उनकी रुचि ने, ये जब आप ऑप्शन से करेंगे तो ये आपका, अब उसी तरीके के डेप क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आप कर लेना इस टॉपिक में भैया, कुछ क्वेश्चन आप ये केवल मिटा के देखना, समझने की कोशिश करना, रटना नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड जितनी मैंने दी है रटनी नहीं है। आप ऑप्शन मैंने वो दे रखा आपकी सहूलियत के लिए कि कम, लेकिन आप इस तरीके से रटें बच्चों को सामूहिक कार्य देने गा देखा वो पढ़ लिया, नहीं भाई, नहीं कर पाओगे। वहां सेम क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, कुछ इसमें भिन्नता होगी। तो आपको करना क्या, पढ़ना है, बच्चों को सामूहिक कार्य देने की प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि अब आप इसमें पढ़ा, फिर आपने अपना टिक लगाया, फिर सोचा क्या ये ऐसा पेपर में आ गया, तो ये चीजें आपको करनी होगी, ठीक है। सारे वही क्वेश्चन है सेम। अब आ जाओ शिक्षण के सिद्धांत, सारे वही क्वेश्चन है, पढ़ना है, सोचना है, समझना है, ना समझ में आए तो वो भी बता देना। 56 क्वेश्चन है टोटल। शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान के, क्योंकि बाल केंद्रित है हमारी शिक्षा। लाओ तुम्हें मैं जल्दी जल्दी करा दूं। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, क्या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा देखिए, मान लीजिए बच्चे ने कोई प्रश्न पूछा, आपको तुरंत निपटाना होगा, ये नहीं आप टहला नहीं सकते। आपने मान लो कुछ पूछा हमसे और हम कहते आज नहीं कल बताएंगे, तो वो टहलाना हो गया। जिज्ञासा जो है तुरंत शांत करनी चाहिए। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए शिक्षाप्रद होना चाहिए, देखिए है कि नहीं। फिर क्या लिखा, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों से अनुकूल करना ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को, ठीक है। तो वही बेटा चीजें हैं। यहां पर देखो शिक्षण का सत्ताधारी, अब यहां पर देखो ऑथर, ये लेवल तब है जब शिक्षक केंद्रित होगी, और जब बाल केंद्रित होगी तो वो जो अभी चल रही। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, ना कि आप उसकी अपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम देंगे, उसे डांटेंगे। ये सब आप नहीं कर सकते हैं, करते यही टीचर हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपको रैंक लानी है भैया, रैंक। और रैंक ऐसे नहीं आएगी। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, अनुप्रेरित का मतलब उनको प्रोत्साहन देना। तो यार देखो ऑप्शन पढ़ोगे, ये सारी चीजें मेरी जो मेन की पॉइंट वो मैंने आपको दे रहा हूँ, इसी में समय में दे सकता हूँ, कराए दे रहा हूँ, फटाफट से खत्म आ जाए, फिर मैं आपको प्रैक्टिस पेपर में ले चलूँ, वहाँ आपको एक एक चीज समझा दूँ, ठीक है। यही कुछ क्वेश्चंस आपको वहां पर भी देखने को मिले, बदलेगा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ खुद से करो, मैं तो कर ही दूंगा, मेरा तो बीएड भी हो गया, सब कुछ हो गया है ना। तो इसलिए आपसे कहेंगे, चलिए शिक्षण के सिद्धांत को पढ़ते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखना पसंद करें। ये शिक्षण का सिद्धांत में भी इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक के। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नता का, इंडिविजुअल वाला, सबकी अपनी अपनी थी, मेरी आईक्यू लेवल अलग है, आपका अलग है, सबका अलग है, और सबका अपने आप में बेस्ट होता है, ठीक है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ठीक है। बच्चे संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव मोड, ठीक है, इंग्लिश में लिखा होता है। संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छे तरीका कहाँ से प्रभावित किया जा सकता है, विद्यालय व कक्षा में, ठीक है, यहीं पर खेल के मैदान में नहीं, क्योंकि जो विद्यालय है वहां से हम सब कुछ सीखते हैं, ठीक है। शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है, तो हमने कहा जब इस तरीके से मिल जाए, ऑल ऑफ द अबव है, उपयुक्त सभी, तो टिक मार दो, टिक, समझ गए। मनोविज्ञान शिक्षण सिद्धांत को दिया दोस्तों शिवा के मिन्ना ने दिया। एक शिक्षक अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी ढंग को पढ़ा सकती है विषय वस्तु के विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। अब देखो यहाँ पर ड्रिल एवं अभ्यास द्वारा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर इन चारों ऑप्शन में जाओगे, सबसे अच्छा है प्रभावी अधिगम करना, इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव वाली करनी, ये नहीं टाइम पास वाली, इफेक्टिव जब आप करने हैं। मान लीजिए मैं कोई चीज आपको पढ़ाता हूं, आपके ही जीवन से अगर उसको रिलेट कर दूं, करे आप तो ये करते थे, वो तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो वही ये बात है ना। कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए, अध्ययन आंतरिक रूप से उठोरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद देकर, ठीक है, ये सारी।
किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डंबिल का है। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? देखिए, श्याम पट पर लिखना, प्रश्न पूछना, प्रश्नों को हल करना, इनमें से सभी ऑप्शन यही सही हो गया। ठीक है, अब आ जाओ इधर। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकास विकसित कर सकता है। ठीक है, आदर्श रूप से बर्ताव करके। कैसा? आदर्श रूप से बड़ा शिक्षक सामाजिक मूल्यों को खुद, जब आप डिसिप्लिन, इसी में कहा जाता है कि आजकल के टीचर डिसिप्लिन में, जब आप खुद डिसिप्लिन में रहेंगे, आप खुद एक मर्यादा में रहेंगे, आपकी हेयर स्टाइल कैसी है, बियर्ड कैसी है, बहुत सी चीज़ें। पहले तो बियर्ड रखने ही नहीं देते, खैर अब तो रखने दे रहे, लेकिन बियर्ड में भी अब मान लीजिए जैसे मेरी है, अभी सिंपल है ना, तो वो चीज़ें अब इसमें अटिंग कटिंग कुछ स्टाइल वगैरह समझ रहे हो ना, तो वो फिर बच्चों पर प्रभाव डालता है। लेकिन अब आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा चल जाएगा, लेकिन जो छोटे बच्चे होते प्राथमिक कक्षा के या जूनियर के, उनमें ज़्यादा प्रभाव चलता है ना। अब टीचर ही तेरे नाम वाली स्टाइल करके आ जाए तो बच्चों पर क्या प्रभाव चले? ऑलरेडी सलमान खान का क्रेज उस टाइम था, है, मैंने खुद जो तेरे नाम उस टाइम करा रहे, तो भैया चलता है, फर्क पड़ता है ना, इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है कहानी कहना। देखो, है कहानी पर बात आई, हम लोग पढ़ाते भी हैं जब प्राइमरी में, तो ये सारी चीजें बेटा रहती है ना। विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन। ठीक है, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत देखो, फिर आगमन विधि का सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत यही है कि आगमन विधि का जांच के किसी क्षेत्र में तथ्यों के बारे में विचारों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। यह कथन स्मिथ का, जे स्मिथ का था। ठीक, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक, मेरे 35 नंबर थे भैया टीचिंग एप्टीट्यूड में, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये मैं रटने वाले मुझे आज तक रटे नहीं है, कुछ क्वेश्चन आते थे कुछ नहीं आते थे। एक मेरे में आई थी जॉन डीवी वाली, जॉन डीवी का केवल एक क्वेश्चन, ये देख लो, सो नंबर लिखे हैं, हाँ ये लिखे हैं। सीडीपी में मेरे 35 नंबर थे 40 में से। मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, रटता मैं हूँ नहीं, ऐसे ही जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से मैंने किया, सारे प्रश्न सही थे। 3-4 जो आए रटने वाले, 1-2 आए थे जॉन डी वाला तो सही था, एक आध गलत हुए होंगे, कुछ हो जाते हैं गलत। ठीक है, लेकिन 35 नंबर अपने में मायने रखता है। ठीक, 80% से ऊपर एक्यूरेसी, तो फिर वही आप समझ लो 90% लगभग, है ना, 9 को 36, उससे थोड़ा कम 88 मान लो। तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ करना आपको खुद ही से पड़ेगा, मैं आपको केवल अप्रोच दे रहा हूँ, है ना। कहाँ चलिए, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करके, एक्टिव एक्टिव मोड में होना चाहिए बच्चा, बिल्कुल। तो उसको एक्टिव नहीं है तो किया जाता है, कैसे कर सकते? बहुत सी चीजें, आप उसको अंताक्षरी खिला दीजिए तो वो एक्टिव हो जाएगा, है कि नहीं। आप उसको जो खेल खेल में कोई चीज पढ़ा दी तो वो एक्टिव हो जाता है, तो एक्टिव रखना है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उनके भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए, भीतरी इनर मोटिवेशन, काम जल्दी करो तो मैं टाफी, तो ये सारी अब मोटिवेटर आप देखोगे, यहाँ पर देखो क्या है, जल्दी करो तो तुम्हें टॉफी मिलेगी, लेकिन सबसे बेस्ट जब तुम जाओगे तो नीचे देखो, इसे करने की कोशिश करो, तुम आंतरिक सीख जाओगे, मतलब तुम्हारे अंदर की जो कैपेसिटी है वो तुम्हें याद दिलाना, है ना, जैसे हनुमान जी के अंदर थी, तो वही आपको करना पड़ेगा। शिक्षक का काम भी है, सभी कहा गया है कि सब कुछ हमारे अंदर विद्यमान है, बस इसको बाहर निकालने की देरी है ना। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? बाल केंद्रित तो पाठ्य चर्चा का पालन करके ठीक है। निम्न में कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है विकास एवं बुद्धि के मनोविज्ञान के सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों एक मैं यहाँ पर ये एक पूछ सकता है, मूल प्रवृत्तियों की 14 प्रकार से किसने किया? तो मैकडूगल ने किया, ये याद रखना। दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सुकरात ने किया है। ठीक है, बाद बाकी देख लो, तुम सारे वही क्वेश्चन है, पढ़ लो रट लो। अब तुम्हारा आ गया शिक्षण की प्राविधियां।
इसको भी खत्म करेंगे, 3 टॉपिक अपने हो गए, बाद बाकी कल कर लेंगे, है ना, शिक्षण के सूत्र वगैरह धीरे धीरे चलते। कल क्या कर लेंगे, आज ही कर लेंगे, टाइम लग गया, उसकी तुम टेंशन न लो, मुझे खत्म करना है। करंट अफेयर्स की मैराथन भी चलानी है, यूपीजी के भी पढ़ाना, सब पढ़ा दूंगा, धैर्य रखो। 26 है ना, 26, 27, 28, 3 दिन में तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, परेशान ना हो, भरोसा रखो, यूट्यूब पर भी बहुत कुछ मिल रहा है ना। इनमें से किस प्रविधि को प्राचीन विधि के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों व्याख्यान विधि को, ठीक है। व्याख्यान प्राचीन विधि को, पहले बहुत जो है व्याख्या की जाती थी, अब व्याख्या कम समझाया जाता है। जैसे खेल विधि बढ़ गई, उदाहरण विधि आजकल बढ़ गई, अवलोकन विधि बढ़ गई, है ना। कहानी कथन विधि का प्रमुख गुण है ये सभी है, मनोविज्ञानता भी होगी, सरलता भी होगी, और शिक्षण की ये प्राविधा, मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक। कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। बड़ा सरल प्रश्न है। क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षण विधि वर्णन विधि, किसी चीज को वर्णन कर रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से पेपर देने तक गया, ठीक है, पेपर देने एग्जाम, मैंने रास्ते की सारी बताई, मैं यहाँ से यहाँ गया, कल्याणपुर गया, कल्याणपुर से ऑटो ली। आप लोगों की एक फ़ोटो भी शेयर करनी है आपके सेंटर की, जो कानपुर का सेंटर है VSHD कॉलेज, VSHD, उसकी मुझे फ़ोटो भी शेयर करनी है आप लोगों के साथ, कहाँ सेंटर है, जिससे आप मतलब डाउट ना रहे, आसानी से पहुँच जाए, है ना। कानपुर वालों के लिए तो इतना कर ही सकता हूँ, नवाबगंज में वो सेंटर है, ठीक है, चिड़ियाघर के आगे है। अगर आप इधर से जाते हैं, अगर इधर से जाते हैं तो पत्थर कॉलेज के पास है, दोनों तरफ से रास्ता है ना। खेल एक स्वाभाविक आनंददायक एवं जनजक शक्ति है, ये मैकडूगल का था। मैकडूगल के भी ऊपर 14 सूत्र भी हैं, ठीक है। पर्यटन सर्वाधिक सहायक है, भूगोल शिक्षण बिल्कुल है। पर्यटन मतलब घूमा फिरी, है ना। योजना पद्धति का सिद्धांत जो किलपेट्रिक ने दिया, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद कर सकते हैं आप, ठीक है। कुछ याद भी होने चाहिए, जैसे जान डीवी की त्रिमुखी प्रक्रिया, तो मुझे याद था, रटा था, मार दिया, ठीक। शिक्षा में पंचपदी प्रणाली प्रतिपादन किस प्रकार से किया, हर्बर्ट ने किया। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन 25 के आसपास आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुमोदित, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सुकराती विधि किसे कहते हैं, सुकराती विधि जो थी प्रश्नोत्तर विधि थी, ठीक है। सुकराती जो विधि थी दोस्तों, वो प्रश्नोत्तर। शिक्षा में खेल प्राविधि का प्रवर्तन किया था दोस्तों, खेल प्राविधि का प्रवर्तन कुक ने किया था। कुक ने खेल पर आधारित है किंडरगार्टन पद्धति। अभी जो बच्चों को, छोटे बच्चों को, उनको यही पद्धति पढ़ाई जाती है, किंडरगार्टन, है ना। जो छोटे छोटे होते हैं, आंगनवाड़ी वाले, उनको सारा कुछ खेल खेल में ही दिया जाता है। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है उपयुक्त सभी, ठीक है। हमने कहा जब ऐसा देखने को मिल जाए तो टिक मार दो। जिस प्रकार एक सैनिक को लड़ने के लिए उनके हथियारों का ज्ञान होना आवश्यक, उसी प्रकार शिक्षक को शिक्षण की विभिन्न विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है, बिल्कुल सच्चाई है। तो SK कोचर का है, हर प्रकार की पद्धति आनी चाहिए, ये नहीं कि मुझे तो ऐसे ही पढ़ाने आता है, तो वो नहीं। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है अध्यापकों के व्यवहार की मूल स्थापना, ठीक है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक, ये देखिए वही प्रश्न है, और ये जरूर याद कर लेना, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण किस विधि के सोपान है, यह देखिए। तर पूछा जाता आगमन निगमन, तो ये दोस्तों आगमन विधि के हैं। उदाहरण पद्धति मतलब उदाहरण मतलब आगमन पद्धति, ठीक है, याद रखना। शिक्षण के सूत्र कल करेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। शिक्षण के सूत्र करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे शिक्षण की नवीन धाराएं, ठीक है। धीरे धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, ये सारी चीजें शिक्षण, बहुत कुछ है भैया, टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने बहुत कुछ दे रखा है, यही समावेशी शिक्षा हो गई, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इंग्लिश याद रखना, बहुत से आज की पॉइंट दिए पहली क्लास में ही। अब वंचित धर्म जाति NCF 2005, ये सब जरूरी है। ये PDF जिसने अच्छे से समझ ली होगी, पढ़ी नहीं होगी, समझ ली होगी, उसका भला हो जाएगा। फिर ये आपकी BEd स्पेशल वालों के लिए शुरू हो जाएगी, ठीक है। पढ़ना आपको भी है, ये ध्यान रखना है, हवा में मत रहना, बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं दे रखा है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो।